आज की इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच बसी नैरो वाइंडिंग रोड्स और नीली मिठास भरी नदी का संगीत हर सुबह मौसम को बधाई देता था। वहीं अपने अतीत की दर्द भरी झील लेकर आई है एक लड़की। उसका नाम है आराध्या। आराध्या की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी और उसके कदमों में एक गहराई जो बस इसी गांव के बारे में नहीं, बल्कि कुछ बहुत बड़े राजों के भार को दबाने लगी थी। लोग कहते हैं कि पंजाब की उन पहाड़ियों में छिपा है कभी लुप्त हो चुका एक खजाना, सोने चांदी की माला, राजसी कपड़ों से सजी। कई साल पुराने दस्तावेजों में इसका जिक्र बचा था, पर उसे ढूंढना हर किसी की हिम्मत पर भारी था। लेकिन आराध्या के अंदर था एक लौ, दिल में कुछ करने की आग। उसकी दादी, बुआ और गांव के बुजुर्ग उसे एक पुराने पत्रिका के साथ छोड़कर गए थे, जिसमें कुछ पुरानी तस्वीरें, कुछ खोए हुए अध्याय और एक नक्शा था। उस नक्शे पर एक निशान था, एक पेड़ के नीचे खुदी हुई आकृति और पास ही नदी का एक मोड़। यह मोड़ वही था जहां नदी का पानी अचानक शांत हो जाता था, मानो कोई गहरी सुरंग सी खुल रही हो। एक सुबह आराध्या सवेरे जल्दी उठी। आंसुओं से पौंधे हुए चेहरे पर उसने हिम्मत जुटाई। उसकी आंखों में सपना था कि वो इस खजाने को ढूंढकर अपने टूटे घर को फिर से संवार देगी, अपने पिता की याद में उसकी मां की आंखों को चमका देगी। रास्ता लंबा था, जंगल था, जानवर थे, लेकिन अडिग थी उसकी जिजीविषा। पहले दिन की शाम तक उसने पहुंच लिया जंगल के उस मोड़ पर जहां नदी की धारा बदल जाती थी। पानी चुपचाप सी बह रहा था। उसने अपना नक्शा बाहर निकाला। बिल्कुल वही मोड़, वही पत्थरीली जमीन। हृदय की धड़कन तेज हो गई। झिलमिलाती नीली नदी का पानी उसकी आंखों को तेजी से चमका दिया। उसने खुदा की आकृति ढूंढनी शुरू की। जैसे ही हाथ लगा, मिट्टी से ढंकी लकड़ी की काठ उतरी और उसकी हिम्मत एक बार फिर चरम पर पहुंची। लेकिन तभी एक गहरी गर्जना में अचानक नदी का पानी पीछे हट गया और एक गर्जना जैसी आवाज आई, धक्का मत। उसके दिल की धड़कन अंतरंग हो गई। क्या किसी शक्ति ने आवाज दी थी? क्या कोई उसकी नैतिकता पर सवाल उठा रहा था? उसका दिल कांप गया, मगर फिर उसने हंसते हुए कहा, मैं डरूंगी नहीं, मैं लड़ूंगी, और आगे बढ़ गई। कुछ कदम आगे चलकर उसे नदी के पास कोई सुरंग दिखी। खां खां देता पानी उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में बस एक ही मकसद था। वह रिपॉजिटरी पर पहुंचे। वहां थे पेड़ों और जड़ों के बीच एक चौड़े चौराहे की संरचना। बीच में वो आकृति जो नक्शे में बनी हुई थी, मुस्कुरा रही थी, और उस मुस्कान के पीछे छिपा था पूरा राज। उस रात अंधेरे के बीच उसकी कल्पनाएं बन रही थीं। खजाने की चमक, उसकी मां की खुशियां, घर में लौटकर मिलने वाली मुस्कान। लेकिन सच्चाई ये है कि हर खुशी अपने साथ एक चुनौती भी लाती है। सुबह का सूरज धीरे धीरे जंगल की चंदन की खुशबू में घुल रहा था जब उसने सुरंग की ओर कदम बढ़ाया। वहां हर मोड़ पर एक नया सवाल था, क्या तुम सही मायने में इस खजाने की काबिल हो? और आराध्या ने खुद से कहा, हाँ। जैसे ही वह अंदर भीतर बढ़ी, वो जगह चमक रही थी। दीवारें सोने की पन्नियों जैसी, खंभे चांदी के, और एक विशाल कुआं बीच में। मंजर ऐसा था कि सोचो तुम्हें किसी जन्नत में पहुंचा दिया गया हो। लेकिन उजाले के बीच था छिपा एक अंधेरा। जलती हुई मशालों के बीच बैठे दो पुराने कवि जो पहरेदार बनकर खड़े थे। उनकी आंखों में आमंत्रण था, पर लबों पर एक सवाल, तुम्हारा इरादा क्या है? आराध्या ने अपनी मां की यादों को जीभ पर रखा और बोली, मैं इस खजाने को सिर्फ इस्तेमाल करना नहीं चाहती, मैं उसे अपने घर की तकरीब को लौटाने के लिए चाहती हूँ। मैं अपनापन चाहती हूँ, मान सम्मान चाहती हूँ, और अपने दिल के सारे तोड़ पूरे करना चाहती हूँ। कवियों ने एक दूसरे को देखा, फिर खिलखिला उठे। कवियों ने उसे 3 पहेलियां दी, एक रंगीन कविता, एक सुरताल और एक गणितीय समस्या। अगर वह सफल रही तो खजाना उसका भागी होगा। पहला पहेली था, पहाड़ की ऊंचाई से नहीं देखी जाती, उसकी तलहटी में सुख बसी है, उसकी छांव उसकी ठंड में छिपा है, वो मृदु स्पर्श जो तुझे बाहों में लेगी। आराध्या ने कहा, यह तो घर की यादों की उलझन है, जहां दिल सुकून में रहता था। कवियों ने सर हिलाया और दूसरी पहेली सुनाई, ताल तल में नहीं बजता, सरगम सी गांठ तोड़ती, सर की खनक, नदी का संगीत बज उठा जब इरादे सच्चे। आराध्या ने आंख बंद की, अपनी मां की लोरी और नर्म स्वर याद किए, और बोली, यह वो संगीत है जो मां गाती थी,
ये कवियों हंसे। तीसरी पहेली थी दुगुना गुणा भाग की, पर दिल की सबसे गहरी चीज थी दृष्टि की साफी, और उसने भी ठीक उत्तर दे दिया। इन पहेलियों के जवाब पर खजाने की रक्षा करने वाले कवियों ने देखा उसकी आंखों की गहराई और मुकद्दर की सनद, और कहा, खुला है मार्ग, उठाओ। और ये बीच के कुएं से उतरी एक चमकीली सोने की माला, मिल्की चांदी की झुमरियां और वही राजसी कपड़े जिसमें सजी थी एक कहानी। लेकिन कहानी अधूरी रही तो अचानक सुरंग कंपन से हिली और एक भारी धरती का थप्पड़ जैसे नीचे गिरा। वक्त है लौटने का, कवियों ने कहा। समय बीत रहा है, सुरंग गहरी गिर सकती है। आराध्या ने खजाना उठाया। हृदय में परिवार की आराधना चमक रही थी। जैसे ही वो बाहर निकली, सूरज की पहली किरणों ने उसे गुलाबी स्वरों में नहलाया। गांव की वादियों में उम्मीद की मुस्कान चमक उठी थी।